Start with the great name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficial and the most merciful. तो एक नई वीडियो के साथ बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन के बाद होपफुली मुझे आईबी में दो क्वेश्चन जो लगे कि मुमकिन है कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। थोड़ा समझ लीजिएगा, होपफुली कल के एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो जाए। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस का फाइनल एग्ज़ाम था स्प्रिंग 2021 का। अब्दुल करीम शेरी ने अटैम्प्ट किया था और ये टीचर भी हमारे सेम ही थे, सर मुंतज़र मेहदी ने। तो एक टीचर का नॉर्मली एक पैटर्न होता है, तो समटाइम वो क्वेश्चन रिपीट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मुमकिन है इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो रिपीट हो ही जाए। बाकी पीछे बैकग्राउंड में अगर हल्की फुल्की कोई नॉइज़ हो तो इग्नोर कीजिएगा, मेरी आवाज़ उससे ज़्यादा ही होगी। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर पहले ये लास्ट वाला, हम जस्ट दो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ये है कि भाई एक ऊपर से मैं बता देता हूँ, आप पहले स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा इसको। एक कंपनी है जिसकी प्रोडक्शन प्लांट के लिए जो खर्चा आ सकता है, आ रहा है, वो है $500 मिलियन। अगले 10 सालों तक वो 10 बिलियन से 15 बिलियन कमा सकती है इस मार्केट से। इस वक्त अगर वो उसको बेचना चाहे, यानी अपने मुल्क में बनाकर इंटरनेशनली दूसरे मुल्कों में बेचना चाहे, तो टैरिफ यानी टैक्सेस बहुत ही कम है। अब आप बताएं कि क्या करना चाहिए उसको। क्या कंसंट्रेटेड यानी सेंट्रलाइज्ड रखना चाहिए, अपने प्लांट को एक ही मुल्क में बना के पूरे मुल्क दुनिया में बेचे, या फिर उसको डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए, यानी हर मुल्क में प्लांट लगाए और उसी में फिर वहाँ पे सेल आउट करे। तो पहले हम इस वाली एग्जांपल को अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है, एक प्लांट पे कितना खर्चा आ रहा है, $500 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस कंडीशन में भी देखा जाए तो उसे डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, बल्कि कंसंट्रेटेड या सेंट्रलाइज होना चाहिए। एक ही मुल्क में अपना प्लांट लगाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस के डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर वो कहीं और प्लांट लगाए। लेकिन इसके साथ ना एक और कॉन्सेप्ट सर ने लास्ट क्लास में शेयर किया था, वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। वो क्योंकि सर ने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट शेयर किया तो मुमकिन है इम्पोर्टेंट हो, इसीलिए सर ने बताया हो। अच्छा, लास्ट क्लास में सर ने जो डिस्कशन की थी वो थी, यानी सर ने दो एग्जांपल्स दी थी हमें, एक सीमेंट की दी थी और एक हमारे पास चिप्स की एग्जांपल दी थी। चिप्स लाइक खाने वाली चिप्स नहीं, बल्कि जो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चिप्स इस्तेमाल होती हैं, लाइक माइक्रो प्रोसेसर चिप, जो यहाँ पे भी बात की गई है। तो अब उसका जो कॉन्सेप्ट मैंने किताब में पढ़ा, कॉन्सेप्ट किताब के अंदर ये था कि जिस तरीके से लिखा था वो था वेट रेशो वैल्यू। एक चीज़ है उसका वेट ज़्यादा है लेकिन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कम है। इस तरीके से एक दूसरी चीज़ है जिसका वेट तो कम है लेकिन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी ज़्यादा है। तो सीमेंट वाली एग्जांपल जो हमारी है वो पहली वाली है, वेट ज़्यादा और उसकी टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू जो है वो कम है। तो उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। डिसेंट्रलाइज का मतलब हर रीजन के हवाले से हमने अलग प्लांट लगाना चाहिए। क्यों, रीज़न भी हमने लिखने होंगे डेफिनेटली, क्वेश्चन जो आंसर देंगे हम उसके रीजंस ये हो सकते हैं कि भाई प्लांट जब हम उस जगह पे लगाएंगे तो जो हमारे पास ओवरऑल सप्लाई चेन की कॉस्टिंग होगी ना वो कम हो जाएगी। वो कैसे कम होगी, लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में उनका हब है मेन, जो जो भी ब्रांच है या कंपनी है। आप सीमेंट को पूरी दुनिया में चाहते हैं कि भाई हम डोमिनेंट हों, सेल आउट करें, तो पाकिस्तान से एक तो सीमेंट पूरी दुनिया में सप्लाई करना कितना मुश्किल होगा। लाइक फॉर एग्जांपल ट्रक्स के थ्रू भी आप भेजते हो तो कहाँ तक आप अप्रोच कर सकते हो। फिर जहाँ बाय एयर भेजना चाहिए तो जहाज़ में आप इतनी वेट वाला चीज़ कितना भेज सकते हो, तो काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव होगा और छोटी सी क्वांटिटी में जा रहा होगा कहीं भी आप भेजोगे। तो उस सूरत में हमने इनको डिसेंट्रलाइज करना होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, और हर वो रीजन जहाँ हम चाहते हैं कि भाई उस पूरे रीजन को हम कवर करें तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दें। और अगर हम आते हैं दूसरी एग्जांपल जो कि यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, तो यानी ये वाला सवाल भी दो सूरतों में आ सकता है, लाइक जस्ट सीमेंट वाली एग्जांपल या जस्ट चिप वाली एग्जांपल या दोनों को मिलाकर। तो अगर हम चिप वाली एग्जांपल पे आते हैं तो वो कहते हैं कि उसमें हमारे पास जो वेट है वो तो कम है लेकिन हमारे पास जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। यानी चंद ग्राम की जो हमारी चिप है वो हमें कितने की मिल रही होगी, कुछ थाउजेंड्स में मिल रही होगी। तो इस सूरत में क्या किया जाता है, कंसंट्रेटेड या सेंट्रलाइज्ड प्लांट लगाया जाता है।
सेंट्रलाइज प्लांट का फ़ायदा ये होगा कि एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पर जितना भी खर्चा होगा, से फॉर एग्जांपल जहाँ $500 मिलियन है ना, लेकिन उसमें से हम पूरी दुनिया में बहुत आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ जितनी जगह वो सीमेंट की बोरी घेर रही थी, उसमें ये शायद 100 से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स या जो छोटी छोटी चिप्स होंगी वो आ जाएंगी बहुत आसानी से। ठीक, एंड वेट के हिसाब से भी कम होगा, तो सप्लाई चेन का जो कॉस्ट है पर चिप के हिसाब से वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक, एंड इसका भी आंसर कुछ इसी ही तरीके से है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके मज़ीद आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, यानी इम्पोर्टेंट के हवाले से क्वेश्चन नंबर 1। एंड एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, बहरहाल इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।